भोग तो ताली सोचो मत। और बात निकलती हो दिल से तो फिर होठों पर रोको मत। हंसने वाली बात में हंसकर तुम काबिल कहलाओगे, ना समझो तो जोर से हंस दो जिंदा दिल कहलाओगे। बॉडी को कुछ हरकत देना लाजिम है, वरना सब ये समझेंगे भेजे की बत्ती टिल है। और जो करने का मन करता है वो कर डालो सोचो मत, और जो भी जोर से आए कर दो आ जाए तो रोको मत। बहुत जोर से आ गया। आए पर बोली जो चुन के आए हम लोग जा रहे हैं, जाने वाले को कोई रोक भी सकता है। ठीक, शुरू कर दें? जी। हाँ चलो कुछ बातचीत। बिस्मिल्लाह। अरे आप लोग भी आए माशाल्लाह। आगे पूरी जगह खाली। बिल्कुल आपकी ताली के बीच में तरबूज रखेंगे तो पीछे के नींबू हो सकता है किसी को। आप बड़े जोर से। मैं यहाँ से कॉमेडी शुरू में बता रहा हूँ, मैं जामिया के लोग इतने बिटी है, मैं यहाँ जिस गेस्ट हाउस में ठहरा मैं नाम नहीं लूंगा, वरना परेशानी दुश्वारी पेश आएगी। ये हुआ कि मैं जब वहाँ पहुंचा तो बोले आपका जो है रूम नंबर 2 है। तो मैंने कहा 2 क्यों? तो भाई साहब कहते हैं जिस लेवल का आदमी होता है इसी लेवल पे रखा जाता है। तो मैंने यार क्या बदतमीजी यार, ये सही काम नहीं है। बोले बहुत सही काम है, वरना हमारे पास 6 नंबर के कमरे की चाबी थी। ये जानना मैं आपको बता। अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों से कर सकता हूँ, आप में से कितने ऐसे हैं जो किताबें खरीद के पढ़ते हैं? भाई तेरे को कहा है किताब दिखा दो भाई, किताब दिखा दो। मेरे यहाँ किताब है, किताब खरीदी अभी अभी। अच्छा कितने ऐसे हैं जो दूसरों के यहाँ से लाके पढ़ते हैं? गरीबों का हार्दिक स्वागत है। मेरे नजदीक हिंदुस्तान में किताब लेकर न लौटाने का चलन दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आप भी कर्ज लेकर न लौटाते। और जो शख्स किसी से किताब पढ़ने के लिए ले जाए और लौटा दे वो इस दौर का वली है। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपके पास इल्म है तो लोगों तक पहुंचाओ। सुन रहे आप लोग? तो आ रहा है उसको आने दो, रोको मत, उसको जाने दो। ठीक है, आप लोग की तवज्जो यहाँ है। आज हम और आप आमने सामने। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपके पास इल्म है तो लोगों तक पहुंचाओ। तो कॉलेज के जमाने में मेरा एक दोस्त हुआ करता था। वैसे आजकल की ये जो जनरेशन है, जो प्यारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और पापा हमारे दौर में और आजकल जो जेंजी है, बड़ा मामला थोड़ा सा उल्टा है। पहले के दौर में, पुराने दौर में जब हम बच्चे थे तो हमारी किताबों में फूल मिला करते थे। सीरियसली आजकल के बच्चों की किताबों में ऐसी चीजें मिलती इससे फूल खिल नहीं सकते। हाँ बजा दो सीटी, तुम्हारा खाना तैयार हो गया। बजाओ सीटी बजाओ। किसी मर्द को देख के मर्द सीटी बजा रहा है, करण जोहर बजाओ, कर लो बजा लो, कमजोरी से बज रही है। ठीक, वैसे जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है साहब। आजकल किताबें लाइब्रेरीज में कम और रद्दी की दुकान में ज्यादा पाई जाती है। सही बात, सही बात। जाने वाले तंजुल निगार मुस्तफा हुसैन अपने मजमून दीमकों की मलिका में लिखते हैं कि दीमकों की शहजादी कहती है कि उर्दू के अदीबों और शायरों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी किताब में सिर्फ मैं ही पाई जाती हूँ। वाह वाह, मेरे अलावा मैं पूछता सऊद बुखारी का शेर सुनिए कि झीलों परिंदों और गुलाबों से इश्क की, देखो ये सारी उम्र है ख्वाबों से इश्क की। झीलों परिंदों और गुलाबों से इश्क की, देखो ये सारी उम्र है ख्वाबों से इश्क की। कागज की ये महक ये नशा रूठने
सोचने को है या क्या अपनी अपनी सदी है किताबों से। जॉन कहते हैं, जॉन कहते हैं कि तुम जब आओगी, देख रहा हूं तुम्हारी ठलक देख रहा हूं, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। क्या बात है। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में जी जाता है जॉन ही फेंके मारूंगा। अंदाजा तो हो ही गया होगा क्या होने वाला है ना। किताबें हैं ये। मुशाक अहमद यूसुफी कहते हैं कि कारी यानी रीडर, मुसन्निफ यानी राइटर, आप तो जानते हैं उर्दू वाले जी। कहते हैं कारी और मुसन्निफ के दरमियान किताब भर का फासला होना चाहिए। वाह। लेकिन कारी अगर खूबसूरत है और औरत है तो फिर शौहर भर का फासला। आज की इस पेशकश में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको भरपूर अदबी तंज़ो-ओ-ग़िज़ा देखने सुनने को मिले। हिंदुस्तानी कहना मुनासिब नहीं बल्कि लाज़मी। बेशक। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू की चार दीवारी को तोड़कर दोनों के दरमियान रब्त पैदा कर देना चाहती है ताकि दोनों बेतकल्लुफ होकर एक दूसरे के घर आ जा सकें। मैं मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि घर के आदमी की तरह। और देखिए मेरी शनाख्त ये है कि मैं ह्यूमरिस्ट हूँ, सटायरिस्ट हूँ, तो ये जो कुछ भी होगा अदब की बातें ये वाया ह्यूमर और सटायर होगा, क्योंकि यही मेरा ओढ़ना है, यही बिछोना है, और आज इसी में आप लोग को लपेटने का प्रोग्राम है। इसके लिटरल मीनिंग पे आप लोग ना जाएं। वैसे बोलना एक ऐसा अमल है कि मुंह में जबान रखने वाला हर आदमी समझता है कि मुझसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन चुप रहना बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा फन, जो सिर्फ शादीशुदा मर्दों के पास मौजूद है। एक रिसर्च के मुताबिक, इधर मैं एक एक करके मैं इज्तिमा में थोड़ी हूं कि सबको लपेट लूंगा, जो चुंगल में दिख रहा है उसी को उठाऊंगा भाई साहब। माना कि मैं मुसलमान हूं, पर ये थोड़ी मुट्ठी में जो है सारा आज के दौर का तबरुक के दौर में एक रिसर्च, हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक एक मर्द जो है दिन में 7000 लफ्ज बोलता है, और एक औरत जो है वो गालिबन 20,000 लफ्ज इस्तेमाल करती है। आपके पास ज्यादा कुछ अभी सुनिए पूरा 24 बोल, आप जो चलती कवाली में आपने मुद्दी घुसाई है, मेरे सांस वाले मोमेंट में घुस जाते हैं। आपके पास अगर लॉन्चर होता तो पड़ोसी मुल्क आप बर्बाद कर चुके हैं। दिल्ली वाले वो उड़ता हुआ तीर है तो कहीं भी टकरा नहीं होता। मेरा काम है। आइए साहब आप भी आइए, आइए अब्दुल गफूर भाई का वलीमा आज ही है। आइए आइए अपनी अपनी नशिस्तों पे लेट जाए, बैठ जाए। ये तो चलते हुए प्रोग्राम में आप लोग जिस शिद्दत से आ रहे कोई बात नहीं, मेरा चल रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक जो है 7,000 औरत 20,000 लफ्ज बोलती है। मेरे दोस्त ने कहा 20,000 इतना बोलती है, मतलब बस उस दिन उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। बोले गुस्सा आ गया तो बोले 20,000 को 3 से तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक सुनामी की लहरें शांत नहीं हो जाए। वैसे हर कोई बोल नहीं पाता है तो कुछ लोग लिख देते हैं बैतुल खला की दीवार पर। लिखने वाले दिख रहे हैं मुझे, बैतुल खला शरीफों के लिए टॉयलेट, बदमाशों के लिए डायग्राम बनाने की जगह। मैं आपको बताता हूँ लखनऊ की एक बैतुल खला की दीवार पे मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई है। हाँ इन्होंने देखा। सुनिए, हाँ क्या चीज निकलवा दूंगा, वो रह रहे कि आपको तकलीफ देगी तो आप मुझे देंगे।
ये इज्जत है। आप जो ऐसे आपके सर पे दुपट्टा रखोगे तो लगेगा बंगाल में बेवा हो गया। मेरा काम चल रहा भाई साहब, मुझे आप लोग चाहिए। आफ्ताब साहब। आप लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी वही हूँ। मैं भी वही आफ्ताब भाई। देखिए कहाँ तक जाते हैं। बहरहाल लखनऊ की एक बैतुल खला की दीवार पे एक तख्ती लगी थी उर्दू जबान की। मैं पावर बताता हूँ, उर्दू जबान का असर देखिए। बड़े उसमें लिखा हुआ कि निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कहा जाता है कि इस्तेमाल के बाद यादगार छोड़ जाने से आपके खानदान का नाम रोशन नहीं होगा। इस्तेमाल के बाद यादगार छोड़ जाने से आपके खानदान का नाम रोशन नहीं होगा, इसलिए बराए मेहरबानी अपने किए कराए पे पानी ढेर देकर चलेगा। सवाल के साथ मामला किसी को गाली भी दे दो तो बुरी नहीं लगती। लखनऊ में भाई साहब को गुस्सा है, कहते हैं देखिए मोहतरम देख तुम लोग खवातीनों हजरात, एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। दूसरा कहता है आप ही फरमाएं, फिर सिलवाएं, फिर फरमाएं, संसद फरमाएं, उस पर मुकर्रर लिख दे। मैं अच्छा ये तो कॉमन, अच्छा बिहार के लोग इतने क्यूट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आई हैपन टू बी इन दरभंगा में शो करने के लिए जा रहा था। तो हम बाय रोड जाता, पटना से हम दरभंगा बाय रोड जाते थे। तो रास्ते में मतलब किचन करके खड़ा कर दीजिए, तो वो भाई साहब कहते हैं जब सीधा कर देगा नहीं बंगाल पहुंच गया देगा तो खड़ा करेगा, चल नहीं जाएगा। बंगाल पहुंच गए। नहीं ना पीजिएगा, चाय नहीं ना पीजिएगा, कॉफी डे में कहते हैं कप्पाचीनो पीजिएगा, कहाँ पीजिएगा। अच्छा ये तो कॉमनर उर्दू है। मैं बॉलीवुड में भी निशाने पे है। मैं बॉलीवुड में एक बहुत मशहूर सीरीज आई थी, आप सबने नाम सुना होगा, कोई वेब सीरीज जिसमें बहुत ही वाहियात उर्दू बोली गई थी। याद आ रहा है किसी को? वासेपुर जो कोई तो मिलता है जो मतलब कसम कट्टे पे रख सर भी नहीं चले, वासेपुर नहीं। और बताइए हीरा मंडी। हीरा मंडी में मैं बता रहा हूँ, मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगा, एक लफ्ज है निकाह। आप सबको पता है ना जी, है ना निकाह। वो एक्टर कहते हैं कि मैं आपसे, हीरोइन से कहते हैं मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। बोले अच्छा तो एक साथ करेंगे निकाह? बोले ऐसे में तो निकाह नहीं तलाक बनती है। और इसका मैं ये कह रहा हूँ कि चलो बिलफर्ज आप खराब जबान बोली जा रही है, उसको सही करने के लिए आपके पास इतना एस्थेटिक्स पे खर्चा हो रहा है, इतने बड़े बड़े सेट लग रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, थोड़ा पैसा किसी भाषा पंडित को बुलाइए, किसी उर्दू वाले को बुलाइए, जबान ठीक करवाइए, फिल्म बना रहे। तो अगर ये भी नहीं हो रहा तो किसी मौलवी को बुलाइए, है ना, बेचारा कब तक 5-5 हजार लेके न्यूज चैनल में गालियां खाता रहेगा। अच्छा आफ्टर इफेक्ट ये होता है जबान का। मैं जानता हूँ एक साहब जो है वो सीख लिया उन्होंने हीरा मंडी देख के, अब वो अलग ही भाषा कह रहे हैं। अरे भाई साहब मैं गली में गया। बोले कहाँ गए? बोले गली में। मैं वो गली नहीं मेन रोड होगा। बोले मैं गली में गया, मैंने गोल गप्पे खाए। बोले ये तो मुंह में नहीं समाया होगा। मैं सो गया, कभी इस कंधे में दर्द हो रहा है, कभी इस कंधे में, कभी इस करवट, कभी उस करवट। तू थूक दे उर्दू, थूक दे पे ये कुल्ली कर दे। मैं ऐसी मैं बता रहा हूँ, मैं कॉमनर से शिकायत नहीं है। जो लोग प्योरिस्ट हैं, ये जो लोग भाषा सीखना चाहते हैं, शायर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, राइटर, मैं NCPL के तवज्जुह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक नज्म पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें तो। अर्ज किया कि कानों में घुल ना पाए जो तुझसे तो रस ना घोल, कानों में घुल ना पाए जो तुझसे तो रस ना घोल, और बोली ना जाए तुझसे तो उर्दू कभी ना बोल, और रहने दीजिए गजल तो गजल, तू गजल ना बोल।
जबान है बिना सीखे मुंह न खोल, अगर बोलने का शौक है तो सीख ले जबान, अच्छी भली जबान को कहता है तू जवान। नौजवानों, और फूल कह के फूल को यू साउंड लाइक अ फूल, और फूल कह के फूल को यू साउंड लाइक अ फूल, ये फिर को फिर बोलना इज नॉट एट ऑल कूल। और फैला तो बोल कर दिया है रायता फैला, फट जाए अगर कुछ तो तू कहता है फट गया। और है लफ्ज अगर एक तो अल्फाज हैं कई, अल्फाज को अल्फाजों बनाता है किस लिए? जज्बा अगर है एक तो जज्बात है कई, जज्बात को जज्बातों बनाता है किस लिए? है हाल सिंगुलर तो हालात है प्लूरल, हालात को हालातों बनाता है किस लिए? रहने दे सवालात, सवालातों मत बना, तू अपने ख्यालों से ख्यालातों मत बना। जो लफ्ज जिक्र यार है उसको जिक्र न कर, है फजर की नमाज उसे तू फजर न कर, और इतना सितम तू उर्दू पे मेहरबाना कर, है तुझसे इल्तिजा के ग्रामर की मां न कर। अब एक बात तो ध्यान रखनी कि बैठ के पी लो नीचे अदब में शायरी का बहुत बड़ा रोल है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, ये जो मेरा माइक निकला है भाई साहब, ये माइक का लाल आपके सामने। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि सच्ची शायरी की तारीफ ये जो तस्वीर खींचते हैं। मुनव्वर राना कहते हैं कि शायरी तो वो सब्र है कभी कभी जिसका बांध सदियों की बात नहीं। और रघुपति सहाय फिराक कहते हैं कि गजल तो वो बांसुरी है। अब कौवा कुछ भी कर ले कबूतर नहीं बनता, कौवा कुछ भी कर ले कबूतर नहीं बनता। इतना क्या रगड़ रगड़ के तू धो लिया भाई साहब? आप कहिए देव पे गया और राखी मंगवा के आ गया। देव की शायरी की बात की जाए तो एक नाम जहन में आ रहा है, वो है अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी जो इलाहाबाद सेशन कोर्ट के जज थे, वकीलों के ताल्लुक से अकबर का कोई वकील है बाय एनी चांस? आप हैं? वकील साहब चीफ गेस्ट को तो कुछ नहीं कहना चाहिए सर। आप देखिए ये शिद्दत जज्बात में आपकी जो आवाजें निकल रही है वो तो आप कह सकते हो, उनको मैं नहीं कह सकता। आप चीफ गेस्ट में आपको आगे बिठाया गया तो आप जिम्मेदार आदमी होंगे और इनके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अकबर इलाहाबादी कहते हैं वकीलों के, मतलब वकील ये वो लोग हैं, मतलब लोग वकीलों के ताल्लुक से कहते हैं कि ये जो है वकील, सारे वकील कोर्ट में झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता साहब, मैं कईयों को जानता हूं जो कोर्ट के बाहर भी बोलते हैं। अगर एक एडवोकेट कह दे कि आपका ये काम 99% हो जाएगा, 1% होने के चांस, और अगर ये कह दे कि 101% होगा तो इस जन्म में तो हो गई नहीं। अकबर कहते हैं कि पैदा हुआ वकील मेहनत, अकबर का शेर है, उनको पकड़ना, उसके लिए कुरान खानी होगी आपको। कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज अपनी शाही की औलाद होगी। इश्क की अदालत में मुकदमा दिल का हारा है, इश्क की अदालत में मुकदमा दिल का हारा है, प्रॉपर्टी हमारी है कब्जा तुम्हारा है। कलकत्ता की निहायत मशहूर मुगन्निया गाने वाली गौहर जान, जो कि बेहद खूबसूरत मगर कवाली थी, इलाहाबाद जाने पर जानकी बाई तवायफ में ठहरी और दूसरे दिन रुखसत होने लगी तो अकबर इलाहाबादी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो वो अकबर के पास ले आई और कह रही कि अकबर साहब, ये कलकत्ता की निहायत मशहूर मुगन्निया गौहर जान, सरदार मैंने नमक खाया, अब ये बच गया बिरादर निस्बती।
ये भी बच गया फितरत। तेरा क्या होगा ऐसी आफाम शख्स। मैंने आपका नमक तनावुल किया है, अब गोली नोश फरमाइए। तीनों महफूज है, तीनों के तीनों महफूज है, तीनों महफूज है। ढिसक्या ढिसक्या ढिसक्या, कोई नहीं। जिसे खौफ हुआ वो खौफ हुआ। आ रही है गोली का। देखिए सब अपना अपना रेंज कि कितनी देर तबला बजेगा। यही हो सकता था यार, कितनी देर में। अच्छा मुझे कितने बच्चे हैं खुद के साहब। बशीर बद्र कहते हैं गर्म मौसम में गर्म चाय भी बदमिजाजों को प्यार लगती है। वो अली शारिक का शेर है कि ये शराबें फकत है लाल नशा, चाय पी चाय है हलाल नशा। मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी साइंटिस्ट ने लिखा कि दुनिया में ऐसा कोई जहर बना ही नहीं जिसको पीने के बाद इंसान जिंदा रह सके। और मैं इस बात को मानता था। फिर एक दिन भूसावल जाने वाली ट्रेन में मैंने चाय पी। एक घूंट पीने के बाद मुझे यमराज